मांगो। क्या वर मांगना चाहते हो? सब कुछ। हे ब्रह्मदेव, मुझे वरदान दीजिए कि आपकी रचना से जन्मे इस सृष्टि के किसी भी जीव से मेरा वध ना हो, मेरी मृत्यु न घर के भीतर हो और न घर के बाहर। योग द्वारा प्राप्त की जाने वाली सभी सिद्धियां मुझे प्रदान करें, मुझे अखंड शक्ति प्रदान करें। तथास्तु। मैं चिरंजीवी हो गया, अमर हो गया, मैं भगवान बन ही गया। हिरण्यकश्यपु, मैं तुम्हारी ओर मित्रता का हाथ बढ़ाता हूँ। तू मेरा दास है और दास से मित्रता कैसी? स्मरण रहे, आपसे स्वर्गलोक का राजा मैं हूँ। इसे कहते हैं समय का खेल। अब सर्वत्र यही गुणगान, हिरण्यकश्यपु ही भगवान। कहो। काल चक्र की माया ऐसी है कि जो साम्राज्य अंधकार के बल पर सज रहा था, वहीं एक पवित्र ज्योति प्रकाशित होने के लिए तैयार हो रही थी, जिसका नाम था प्रहलाद। विष्णु। राजकुमार, हमारे भगवान आपके पिता हिरण्यकश्यप हैं। विष्णु आपसे मिलने कभी नहीं आएंगे राजकुमार। आप सही कह रहे हैं, मैं एक असुर हूँ। कदाचित मैं इस योग्य ही नहीं कि मुझे उनके दर्शन हो, परंतु भक्ति कुल नहीं, हृदय का विषय है। प्रहलाद, मेरे पास आओ पुत्र। प्रणाम पिताश्री। नन्हे राजकुमार के विवेक और सामर्थ्य की एक छोटी सी परीक्षा ली जाए। राजा कौन है? पिताश्री, राजा वो है जो निष्पक्ष होकर न्याय करे, जो प्रजा को अपनी संतान मानकर उसके सुख में सुखी हो और दुख में दुखी। राजा वो है जो केवल राज्य पर नहीं, अपितु अपनी प्रजा के हृदयों पर भी राज करता हो। एक राजा का प्रथम कर्तव्य ये है कि वो अपनी प्रजा को उस महापुरुष की शरण लेने को प्रेरित करे, सृष्टि के पालनहार की भक्ति करने को प्रोत्साहित करे, जो कि भगवान विष्णु है। बस, बहुत हो चुका उस विष्णु का गुणगान। तुम्हारे ज्ञान में किसी ने विष घोल दिया। चंद्रमर्क, लगता है कि उस पाखंडी विष्णु के भक्त वेशभूषा बदलकर छिप छिप कर गुरुकुल में घुसकर प्रहलाद को उल्टा पाठ पढ़ा रहे हैं। तुम दोनों पर एक बहुत बड़ा दायित्व है। अब से सावधानी बरतो और ये सुनिश्चित कर लो कि दोबारा कोई विष्णु भक्त गुरुकुल के भीतर ना घुस पाए, अन्यथा